परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। चालू करो। अकाउंट नंबर 158850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। करम प्रसन्नं ज्ञान स्वरूपं निज भावयुक्तं योगेन्द्रमेड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि।
राधां कृष्ण स्वरूपाम्बे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरोरूपं सदा भजे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद्य श्री यशोदा के लाडली लाल श्री नंदनंदन श्री श्याम सुंदर के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ हम सभी भागवत प्रेमी श्री धाम वृंदावन से नित्य श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के रसास्वादन कर रहे। इस कथा के हमारे मुख्य यजमान जो लगातार एक माह से कथा अमृत का रसास्वादन करते चले आ रहे हैं और साथ में जो भक्त नित्य YouTube चैनल माध्यम से श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के रसास्वादन कर रहे हैं, सभी को राधे राधे। कल की कथा के प्रसंग में हम सब भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय दिव्यातिदिव्य जन्मोत्सव की कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं। कल की कथा के प्रसंग में माता के गर्भ में संपूर्ण देवगण भगवान के दिव्याति दिव्य सत्य स्वरूप के वंदना की और सत्य स्वरूप के वंदना के उपरांत माता देवकी की भी सुंदर स्तुति की और माता देवकी के स्तुति के पश्चात ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्रादि संपूर्ण देवतागण अपने अपने लोक को चले गए। इधर श्रीमान सुखदेव जी भगवान के मंगलमय दिव्याति दिव्य प्रागट्य लीला महाराज परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभनम यरिहे वाजन जनमर्चम
श्रान्तर्छ गृहतारिकम्। देखिए, महादुर्दांत महाबली कंस के कारागार में जब देवकी के 6 पुत्र को कंस ने समाप्त कर दिया, 7वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान के अंश स्वरूप भगवान शेष प्रवेश किए और भगवान की प्रेरणा से योग माया शक्ति के द्वारा वही गर्भस्थ शिशु पुनः रोहिणी के गर्भ में स्थापित हुई। भगवान ने योग माया को भी आदेश दिया और योग माया से भगवान ने कहा कि जाओ, कलयुग में जब आप मेरे दिव्य नित्य लीला में सहयोग करेंगे तो और स्वयं आप मेरी बहन बनकर अवतार लेंगे, क्योंकि योग माया को ने भी भगवान नंद और यशोदा जी के यहाँ प्रकट होने के लिए कहा। योग माया से भगवान ये भी कहा कि आपको दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, नारायणी अनेकों नामों से कलयुग के प्राणी, संसार के प्राणी आपके निरंतर उपासना करेंगे। सभी को भगवान आदेश के उपरांत 8वें संतान के रूप में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं कि देखिए क्या सुंदर मुहूर्त है, भगवान के प्रागट के मुहूर्त को आप दर्शन करिए। सर्वप्रथम अथ शब्द का जो अर्थ महापुरुष गण किए हैं, भागवत के अनेक विद्वानों ने अलग अलग यही एक श्लोक पर अलग अलग सिद्धांत बताए गए हैं कि अथ शब्द का अर्थ एक मंगलाचरण परक है कि जब श्रीमान सुखदेव जी ने भगवान की जन्म उत्सव की कथा श्रवण कराने लगे महाराज परीक्षित को, तो अथ सर्वगुण पेता कालः परम शोभनम। अथ या अथ शब्द का अर्थ यह है कि इससे पहले जो कुछ कहा गया है वह ग्रंथ की भूमिका थी। अब यहां से ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। सर्व गुणोपेतः कालः, एक एक श्लोक का उनका एक एक शब्द का भाव मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव कई भक्त 26 तारीख को श्री कृष्ण जन्मभूमि में हैं, बांके बिहारी में 27 तारीख के, और सब अपने अपने भाव के अनुसार घर घर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। तो आप इन कथा को विशेष कर श्रवण करना बार बार, क्योंकि कल की जो शेष भाग कई लोग फोन किया कि महाराज संपूर्ण कथा आप बहुत विस्तार पूर्वक श्रवण करा रहे हैं, हमें इसी प्रकार आप सुनाइए। तो आप भाव के साथ श्रवण करना। देखिए, अथ शब्द का अर्थ समझ गए। अब सर्व गुणोपेतः काला, यहाँ काल, काल शब्द का बहुत सुंदर वर्णन किए हैं। काल मतलब काल समय बहुत अच्छा है, काल अच्छा वही है, समय अच्छा वही है जिसमें भगवान अवतरित हो, भगवान के दर्शन हो। इसीलिए भगवान के जन्म के समय काल सर्व गुणोपेत होकर, अर्थात काल निरंतर अशांति करते रहते, लेकिन भगवान जब प्रकट हुए तो काल सर्व गुणोपेता, यानी काल एकदम शांत स्वरूप हो गए। शांति, दांति, मैत्री आदि समस्त अंतरंग गुणों को काल ने धारण कर लिया कि मेरे प्रभु आ रहे हैं। उस समय के जो समय भी एक बड़ा विलक्षण कैसा था, परम शोभन, परम शोभनम, काल के कैसा अद्भुत वर्णन क्या है उस समय के। काल बाहर से तो बहुत सुहावना हो गए थे। मतलब सज्जनों, हमें यह देखना है कि
काल बाहर से विलक्षण सुहावना है, मतलब यह कि लोगों के अंतःकरण में जो दुर्वृत्ति थी वो सबके सब जब भगवान प्रागट हो रहे हैं तो शांत हो गई, क्योंकि काल आज सज धज कर तैयार है। यहाँ पर महापुरुषों के सभी पंथों के अलग अलग सिद्धांत है। वेदांती लोग कहते हैं कि परमात्मा काल से परे हैं, वो तो कालातीत है, काल साक्षी है। तब जब ये भाव उस समय की भाव में करते हैं, जब भगवान प्रकट हुए तो काल को वो प्रिय नहीं लगा कि महाराज आप अपनी वेदांत की गान बाद में करना, ठीक है, आप हमसे तो परमात्मा श्रेष्ठ है, क्योंकि परमात्मा कालातीत है, काल साक्षी है। तब काल थोड़ा सा नाराज हो जाता था और अपना विकराल गाल खोलकर मानो जब कहते थे नहीं कि महाराज परमात्मा काल से बड़े हैं, तो काल अपना विकराल रूप खोलकर मानो लोगों को निगलने लग जाते थे। लेकिन देखिए यह जो समय है बड़ा विलक्षण है, ये समय कैसे है, अद्भुत है। इस बीच जब कोलाहल हुआ कि भगवान आने वाले हैं, भगवान काल में, उस काल के, उस समय के काल में ही अवतार ले रहे हैं, तब देखो काल ने कहा कि जब हमारे मालिक, हमारे परमात्मा हमारे घर आ रहे हैं तो क्यों नहीं बढ़िया से बढ़िया अपना शील स्वभाव धारण कर लूं, बढ़िया से बढ़िया वस्त्र इत्यादि पहन लूं। देखिए इसीलिए कहा गया है कालः परमः शोभनम। काल मुस्कुरा रहे हैं, कब मुस्कुराते हैं, देखिए मृत्यु से सब डरता है ना कि ये समय पता नहीं कब क्या हो जाएगा, लेकिन आप जब भगवान के मंगलमय भजन करने लग जाते हैं, भगवान की आराधना करने लग जाते हैं, भगवान की उपासना करने लग जाते हैं, भगवान में लीन हो जाते हैं, तो काल भी आपको धन्यवाद देते हैं। क्योंकि जब भगवान ने अवतार लिया तो उस समय काल बढ़िया सज धज कर उतने देर सोचा मैं किसी को मारने के लिए न जाऊं, मानो उतनी देर सब अमर हो गए थे, क्योंकि काल स्वयं सज धज कर बढ़िया सुंदर, जैसे श्री कृष्ण जन्मोत्सव में लाल पीले वस्त्र पहनकर हम झूमते हैं, नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तो काल भी गान करने लगे। इधर श्रीमान सुखदेव जी महाराज भगवान के दिव्याति दिव्य जन्म के मंगलमय अवसर पर उपस्थित एक भाव से हैं, और महाराज जब उस भाव में डूब गए तो वही प्रत्यक्ष लीला के दर्शन कर रहे हैं तो मंगलाचरण करने लगे। अथ सर्वगुणों पेत काल परम शोभनम। श्रीमान सुखदेव जी महाराज भी उस सुंदर समय, जिस समय भगवान अवतार ले रहे हैं, मंगलाचरण करने लगे। देवता लोग अभी अभी स्तुति करके गए, सत्य व्रतम सत्य परमति सत्यम, आपने कल सुना इसका भाव। महाराज यहाँ पर शोभा अलग अलग प्रकार के वर्णन कर रहे हैं। भगवान ने उन नक्षत्र को भी देखा, बहुत सुंदर नक्षत्र है। भादो मास अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष, बुधवार, रात्रि के 12 बजे, हर घड़ी के समय को आप देखोगे तो कितना सुंदर उत्तम है, इसे हमें श्रवण करना है। उस समय कौन सा नक्षत्र श्रेष्ठ था, क्योंकि अजन जन्मा, क्योंकि जो कभी जन्म ही नहीं लेते हैं, जिसके हम कहते हैं अजन्मनाथ,
जो कभी जन्म नहीं लेते हैं। लिखा है इनका व्याकरण के आधार पर हमारे पूज्य गुरुदेव सिद्धांत करते हैं, अजनात जन्म यस्य, अर्थात नारायण से जिनका जन्म हुआ है उन ब्रह्मा जी के जो सबसे प्रिय नक्षत्र था, भगवान ने वही नक्षत्र को स्वीकार किया। नक्षत्र क्या है? तो उस समय महाराज रोहिणी नक्षत्र, ब्रह्मा जी के रोहिणी नक्षत्र सबसे प्रिय नक्षत्र है, नोट कर लेना। रोहिणी नक्षत्र में आप अगर कोई मांगलिक कार्य करते हैं तो महाराज वो निरंतर मंगल ही रहता है, क्योंकि संपूर्ण नक्षत्रों में सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र जिसे ब्रह्मा जी जिस नक्षत्र में प्रकट हुए हैं वही नक्षत्र उस समय कौन सा नक्षत्र था? तो रोहिणी नक्षत्र। भगवान ने कहा कि हमने अपने जीवन में भक्तों का पक्षपात बहुत किया है, परंतु इस बार ऐसा पक्षपात करना पड़ा कि देवकी के पेट से, देखिए भगवान देवकी के पेट भरा और बलराम जी को भी रोहिणी के पेट में, यानी देवकी के पेट खाली रोहिणी के पेट में विराजमान कर दिए। और यहाँ भगवान ने रोहिणी जी की प्रसन्नता के लिए देखो कहा रोहिणी जी को भी मुझे गोद भरना है। फिर तो रोहिणी नक्षत्र को भगवान ने स्वीकार की। और महाराज ये रोहिणी नक्षत्र सबसे प्रिय नक्षत्र है, ताकि माता रोहिणी को भी निरंतर प्रसन्नता रहे कि चलो बलराम जी अपने अंश को तो भेजा और स्वयं नहीं आए। इसीलिए भगवान ने रोहिणी नक्षत्र को, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में सजनों ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, इसीलिए भगवान ने भी रोहिणी नक्षत्र को चुना। दूसरी बात यह भी है कि भगवान ने सोचा मुझे चंद्र वंश में जन्म लेना है, इसीलिए मुझको चंद्रमा की सर्वश्रेष्ठ पत्नी का भी नाम है रोहिणी, और उनको भी प्रसन्नता प्रकट करवाना है। इसीलिए भगवान ने रोहिणी नक्षत्र में ही गर्भ से सोचा क्यों नहीं जन्म लूं। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी भगवान के उस रूप माधुरी के देखिए एक एक समय के महाराज उस अमूल्य समय के विषय में बता रहे हैं कि भगवान के जन्म के अवसर पर महाराज वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो गए। कंस के द्वारा जो भी महाराज वातावरण, क्योंकि कंस ने नाना प्रकार के अधर्म से वातावरण अशुद्ध कर दिए थे, लेकिन भगवान जब ही रोहिणी नक्षत्र में प्रकट हुए तो उस समय महाराज वातावरण शुद्ध, सभी प्रकार के ग्रह नक्षत्र तारे सब की सब शांत हो गए, सौम्य हो गए। कब मेरे प्रभु आएंगे, कब मेरे प्रभु आएंगे। चारों तरफ दिशाएं बिल्कुल शुद्ध हवा वातावरण। लिखा है दिशा प्रसेदु, यानी दिशा जो दसों दिशाएं हैं वो दसों दिशा प्रसन्न हो गई, निर्मल हो गई। क्यों? क्योंकि इस आशा से कि हमारे जो दिग्पति कंस के कारागार में बंदी है वे सब के सब छूट जाएंगे। देखिए जब भगवान ने अवतार लिए तो महाराज सब के सब बंदीगण छूट जाते हैं। यहाँ भाव महापुरुष लोग अलग अलग करते हैं कि महाराज तीसरी भाव यह भी है, लगता है सभी प्रकार की ऋतुएं उपस्थित है, क्योंकि द्रव्य गगन की शुद्धि बताते हुए लिखा हो गया है कि आकाश कैसे है को गगनम निर्मलो डुगनोदयम। आकाश बिल्कुल साफ है, निर्मल हो गया। उनके भीतर भी, आकाश के भीतर भी सज्जनों हीरे जैसे
अगणित जो महाराज प्रकाश छुपे थे, वो महाराज धीरे धीरे महाराज बाहर प्रकट हो रहे हैं। अपने आप में सब तारागण दीप्यमान हैं। यहाँ पर महाराज महापुरुष लोग अलग अलग इस भाव को गान कर रहे हैं कि मंगल भूयिष्ठ पूरा ग्राम ब्रजा करा। पृथ्वी का पुत्र कौन है? मंगल। वह उसको गोद में लेकर नाना प्रकार के महाराज आभूषण पहने हुए नायिका के समान सज धज कर प्रतीक्षा कर रही थी कि कब मेरे प्रतिदेव आवे, मैं उनका स्वागत करूं। पृथ्वी देवी पूर्व माने मथुरा आदि ग्राम, माने नंदग्राम आदि ग्राम, ब्रज गोकुल आदि सब के सब मानो आज पृथ्वी के हृदय में इतनी प्रसन्नता हुई, जो चारों तरफ महाराज नाना प्रकार के रत्न जो पृथ्वी के अंदर है सब के सब मंगल में बाहर, क्योंकि भूमि के स्वामी कहते हैं मंगल, मंगल ने बाहर सारा चीज प्रकट कर दिया। क्योंकि पृथ्वी के पुत्र कौन है? मंगल। जो भी पृथ्वी में छुपा था, कहा क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु आ रहे हैं। देखिए भादो मास में नद्यः प्रसन्न सलिला, नदी के विषय में कहा गया है कि जल बिल्कुल शुद्ध शुद्ध जल। नदियों ने सोचा कि इस समय अपने अंदर मुझे अगर लेस मात्र भी, तनिक भी अगर किसी प्रकार के मल मटाप रखूंगा तो प्रभु स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए प्रसन्न चित्त होकर नदी सबकी सब सलील निर्मल जल धारा बह रही है। ऐसा दिव्याति दिव्य मानो जलधारा बह रही है कि महाराज उस जलधारा से जल रोहाश्रय सरोवर और रूपी हृदय में मानो ऐसे नए नए कमल खिले हैं कि कब मेरे प्रभु मेरे गोविंद अवतार लेंगे। मानो सजनों इस भाव को महापुरुष लोग कहते हैं कि जिस समय भादो मास अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र से युक्त बुधवार महाराज भगवान ने हर चीज का ध्यान रखा, तो आज संपूर्ण ऋतुएं सोचा कि चलो हर समय अलग अलग समय में आना पड़ता है, लेकिन भगवान जब आए तो 6 ऋतु अपने अपने भाव लेकर, अपने अपने पुष्प लेकर भगवान के स्वागत के लिए तैयार है। चिड़िया की आवाज हो रही है, मानो बसंत ऋतु अपने भाव से मंगलाचरण कर रहे हैं। कमल को खिलना और मानो कमल खिल चुका है, मानो सूर्य के तेज यानी ग्रीष्म ऋतु अपने भाव से पुकार रहा है कि रात्रि के समय सूर्य के किरण तो नहीं निकलेगा, इसलिए पुष्प में को ऐसा खिला दिया जो मानो श्री कृष्ण को स्वागत कर रहे हैं। मंद मंद बारिश हो रही है, मानो जैसे भादो मास में अधिक अधिक गर्मी भी पड़ने लग जाती है, क्योंकि कभी गर्मी कभी धूप तेज, इसलिए मंद मंद बारिश, सुहाना बारिश, कमल खिल रहे हैं। मानो देखिए वर्षा ऋतु के बाद तुरंत कमल खिल रहे हैं, भाव अपना अपना दे रहे हैं। शरद ऋतु कंस के भय से जिस अग्नि कुंड से महाराज अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रहा था, आज सोचा अब मुझे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि मेरे प्राणनाथ आ रहे हैं। मानो उस समय हेमंत ऋषु ने अग्नि प्रज्वलित कर कहा कि हेमंत ऋतु में ठंड में अधिक महाराज सजनों अग्नि की जरूरत होता है, इसीलिए अग्नि भी तैयार। निर्मल जल, मानो नदी में भादो मास में कहीं निर्मल जल होगा, मानो शिशिर ऋतु ने अपना महाराज सर्वश्रेष्ठ जो वस्तु है जल, निर्मल जल लेकर उपस्थित है कि मेरे प्रभु मेरे गोविंद अवतार लेंगे, मेरे प्रभु आ रहे हैं। और सब अपने अपने भाव के साथ भगवान को स्वागत के लिए महाराज तैयार है कि कब मेरे प्रभु आएंगे,
कब मेरे प्रभु आएंगे, इस भाव को लेकर सब उपस्थित हैं। इधर श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, मंदम मंदम जल धारा जगर जो रनु सागरम। जल की धारा, बादल, सागर मानो सब एक होकर मंद मंद प्रेम के साथ गर्जना कर रहे हैं धीरे धीरे, ताकि मेरे प्रभु नन्हे से छोटे से रूप है, इनको कोई तकलीफ ना हो। देखो हमारा यहाँ हर भाव को दर्शाया गया है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव में श्री हरि सुरकृत भक्ति रसायन नाम के ग्रंथ में एक बहुत सुंदर भाव मैंने संतों से सुना, जो 10वें स्कंद में एक एक प्रसंग में 10-10, 20-20 भाव महापुरुष दिए हैं। श्रीमद् भागवत के अनेक महापुरुषगण हुए हैं और इस भाव को अपने अपने भाव के अनुसार दे रहे हैं कि जब शिव महाराज जल निर्मल हो चुका था तो बादल समुद्र के पास आए और बोले, देखे तुम्हारे भीतर भगवान शयन करते हैं। कौन? तो नारायण, उनके दर्शन करा दो। बादल ने समुद्र से कहा, समुद्र ने कहा कि देखो तुम्हारे अंतःकरण शुद्ध नहीं है, यह खराब पानी हमसे ले लो और हमको मीठा बनाकर दुनिया में बरसो, फिर तुम्हें मैं अपने प्रभु के दर्शन कराऊंगा। लेकिन देखिए, जिस बादल समुद्र के पास आए और बोले ये भाव, समुद्र ने जो भाव को इच्छा की तो महाराज, लेकिन जब ये बात कही तो महाराज कि हम मीठा पानी बरसाएंगे, तुमको तब भगवान के दर्शन कराएंगे। लेकिन बहुत काल बीत गया और समुद्र ने भगवान के दर्शन नहीं कराया बादल को, और आज बादल ने देखा कि भगवान स्वयं हमारे सरीखे श्यामला सलोना रूप धारण कर आ रहे हैं। इसीलिए वे समुद्र के पास जाकर अब समुद्र को चिढ़ा रहे हैं कि मैंने जब तुमसे कहा तो तुम तो नहीं दर्शन कर रहा है, तो समुद्र से, लेकिन बादल तो बादल है, मंद मंद मंदम मंदम जल धरा, मंद मंद स्वर से गरजने लगे, और मंद मंद स्वर से इसीलिए कि भगवान के कान में किसी भी प्रकार के व्यवधान नहीं हो, इसीलिए धीमी धीमी रिम झिम बारिश हो रही थी। यह भाव ये भी दिए, निशीति तम उद्भूते, यानी एक एक भाव मैं आपको बता रहा हूं। आधी रात के समय चारों ओर अंधकार छाया हुआ था, सब के सब प्रहरी गहरी नींद में सो रहे थे, कोई जाग नहीं रहा था। भगवान आधी रात होने की ही समय क्यों प्रतीक्षा कर रहे थे? इस भाव को बहुत लोग कहते हैं भगवान ने आधी रात निकल गए तो आधी रात 12 बजे के ही क्यों प्रतीक्षा कर रहे थे? यहाँ महापुरुष के सिद्धांत भी है बड़ा भाव। चत्वारि किल संध्यो भवन्ति ओहो रात्रस्य जायमाने जनार्दने। भगवान आधी रात के समय, यानी चारों ओर अंधकार छाया हुआ है, और उस समय भगवान क्यों प्रकट होते हैं? क्योंकि आधी रात के समय लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु आविर्भव आविर्भव। आधी रात तक प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रभु तो जरूर आएंगे, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। यही यही यानी यही आविर्भाव के समय है, प्रभु आओ। बहुत सुंदर मुहूर्त।
श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, जब भक्त प्रार्थना करते हैं, ठीक आधी रात के समय देव रूपनी देवकी के गर्भ से सर्व गुहाशय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के आविर्भाव हुआ। ठीक वैसे ही सजनों, जैसे पूर्व दिशा में चंद्रमा परिपुष्ट होकर चंद्रमा उदित होता है, ठीक उसी तरह आविरासेद यथा प्राच्यम निसिंदूरीव पोस्कल। भगवान जब प्रकट हुए आधी रात में तो जय जयकार होने लगे, चारों तरफ देवता जय जय ध्वनि कर रहे हैं। इस संबंध में महापुरुष लोग, कवि लोग गान भी अपने अपने भाव से करते हैं। सोई परिपूर्ण अपार पार ब्रह्म राशि, देवकी के कोरे एक बार ही कोरे परी। मानो इस श्लोक की उपमा सभी रसिकजन पुण्य चंद्र का वर्णन करते हैं कि प्रभु पुष्कल चंद्रमा तो पूर्णिमा के दिन उदित होते हैं, जबकि भगवान के जन्म के दिन अष्टमी तिथि थी। इसका भी बहुत महत्वपूर्ण है। बात यह हुई कि अपने वंश में श्री कृष्ण भगवान का जन्म देकर चंद्रमा ने समुद्र में स्नान किया और तुरंत बाहर निकल आए और हर्ष के कारण फूल गए, इसीलिए भगवान को पूर्ण चंद्र के प्रतीत हुए। यहाँ पर महाराज भाव भी वेद ध्वनि से भगवान की स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि भादो मास के अब वर्णन कर रहा हूँ। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवाः। देखिए सज्जनों, भादो मास अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र से युक्त बुधवार के दिन भगवान जब अवतार लेते हैं तो श्रावण के बाद भादो आते ना, श्रवण यानी भगवान की भक्ति में जब हम उनकी मंगलमय कथा श्रवण करते करते खो जाते हैं, क्योंकि श्रावण के बाद ही भादो आते हैं और सावन भाद्र, उसमें भी महाराज यहाँ भगवान स्वयं श्री कृष्ण पक्ष की स्वीकार किया। कृष्ण पक्ष पर भी महाराज भगवान की एक कृपा बरसा। श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि जिस समय भगवान ने अवतार लिया तो वो जो अवतार के स्वरूप है वो चतुर्भुज के हैं। भादो मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि रात्रि के 12 बजे बुधवार रोहिणी नक्षत्र से युक्त। लेकिन सज्जनों, जिस समय भगवान ने अवतार लिए कंस के कारागार में, जहां सब सो रहे थे और महाराज जग रहे थे, कौन? तो एकमात्र वसुदेव जी हाथ में माला झोरी लेकर भगवान के उस चतुर्भुज स्वरूप के ध्यान कर रहे थे। और ज्यों ही ध्यान कर रहे थे तो आज भगवान के बालक स्वरूप में चतुर्भुज रूप को देखा। विराट स्वरूप में चतुर्भुज रूप को नहीं देखा, बालक स्वरूप में उन चतुर्भुज परमात्मा के सुंदर रूप को निहार रहे थे और मानसिक पूजा कर रहे थे। उसी समय महाराज वसुदेव जी, देखिए यही से भगवान की लीला आश्चर्यमय है।
तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्ख गदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द् पयोदशोभगम्। बालक कैसा है? तमद्भुतम बालकम वसुदैवेक्षता। यहीं से भगवान की लीला को समझना है तो उनके मंगलमय नाम के आश्रित हो जाओ, क्योंकि भगवान की लीला ही आश्चर्यमय है। वसुदेव जी ने उसी आश्चर्यमय के रूप में तमद्भुतम बालकम, वसुदेव जी ने विचार किया कि ये देखने में तो बालक हैं, नन्हे, क्योंकि उस समय भगवान के बाल रूप चतुर्भुज रूप में आए थे, लेकिन बाल रूप में छोटे से बालक की तरह लगते हैं, परंतु ये साधारण बालक नहीं है। क्योंकि साधारण बालक जन्म लेते हैं शिशु के रूप में, आंख बंद किए रहते हैं, यहाँ तो आंख खोलकर चतुर्भुज रूप में है, अद्भुत बालक है। ये कोई साधारण बालक नहीं है। बालेषु रोमेषु कानि ब्रह्मांडानि संति यस्य असो बालक, जिनके रोम रोम में सजनो अनेकानेक ब्रह्मांड है, वही आज श्रीमान वसुदेव जी के यहाँ बालक बनकर विराजमान है। वसुदेव जी की ओर मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। कैसे? अंबुज अंबुजेक्षणम। सजनों ध्यान देना, कोई भी बालक पैदा होते हैं तो क्या होता है? उसकी आंखें बंद होती है, आंख खोलकर कोई नहीं पैदा होते हैं, आंख खुली नहीं रहती है। लेकिन भगवान जब प्रकट हुए ना, तो कमल की तरह नेत्र खुले हुए हैं। अंबुजायाम इक्षणे यस्य, मानो खोल नेत्र ऐसे खुले हुए हैं कि हम कमल यानी लक्ष्मी जी के जो प्रिय कमल है, उन कमल की तरह नेत्र खुले हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? तो चतुर्भुजम, उनकी चार भुजाएं हैं। जैसे रामावतार में चतुर्व्यूह के रूप में आए, चार वेद है, लेकिन यहाँ भगवान शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित रूप है, चतुर्भुज, मानो चारों पुरुषार्थ आज भगवान अपने भक्तों को देने के लिए तैयार है कि आओ मेरी शरण में, मेरे मंगलमय नाम के आश्रित हो जाओ, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को लेकर भगवान कह रहे हैं आओ, जो पुरुषार्थ चाहिए लो। क्योंकि शंख गदा युधा युधम, ये चारों हाथ में अद्भुत अद्भुत स्वरूप है। शंख जल तत्व है, क्योंकि शंख के जल का भी बड़ी महिमा है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं ब्रह्म हत्या जैसे कोई पापी है, ब्रह्म हत्या करके इतना बड़ा पाप क्या है। लेकिन ठाकुर जी को जब आरती के समय शंख का जल से आह्वान किया जाता है, वो जल अगर उनके शरीर पर पड़ता है तो ब्रह्म हत्या जैसे पाप दूर हो जाते हैं। क्योंकि भगवान ने जब अवतार लिया चतुर्भुज रूप में, तो एक हाथ में शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित है। तो शंख सम कल्याणम खे यस्य, जिसके आकाश में निरंतर ध्वनि हो, जो महाराज जिनकी पोल में कल्याण का निवास हो, उनका ही तो नाम शंख है। क्या? सम कल्याणम खेयस्य, जिसके आकाश में, जिसकी पोल में कल्याण का निवास हो। शंख बजने से वहां जीव मात्र का कल्याण होता है, उन्हीं का नाम शंख है। महाराज यहाँ पर भगवान के हाथ में शंख, एक हाथ में, दूसरे हाथ में कौमुदी गदा, तीसरे शंख चक्र गदा, एक हाथ में चक्र पद्म से सुशोभित है।
दिव्य तथा बहुमूल्य विशिष्ट आभूषणों से युक्त श्री वत्स लक्ष्मण गल शोभि कौस्तुभम। बालक के वक्षस्थल पर भगवान जब अवतार लिए तो श्री वत्स और गले में कौस्तुभ मणि है। कौस्तुभ मणि यानी जीव तत्व है और उसके माध्यम से मानो भगवान कहते हैं जो भक्त मेरे मंगलमय नाम के आश्रित हो जाते हैं ना सज्जनों। देखो मैं आपको बार बार नाम के लिए क्यों कहता हूँ श्री धाम वृंदावन में जो 32 वर्षों से लगातार संकीर्तन चल रहे हैं, आप नित्य प्रातःकाल 7 बजे श्रवण करते होंगे। यही कीर्तन 32 वर्षों से, क्योंकि और मैं आपसे कहता हूं कि आप कुछ करो ना करो लेकिन भगवान के नाम लो और नाम संकीर्तन करो। आपका भाव है एक दिन का संकीर्तन करो तो 1 माह की करो, जीवन पर्यंत जब तक जिंदा रहो और मरणोपरांत भी यह भी व्यवस्था है कि कोई 21,000 समर्पित करते हैं। जब तक जिंदा है साल के 12 दिन संकीर्तन, 12 संतों को भोजन और मरणोपरांत भी उनके नाम से संकीर्तन चलता रहता है। यहाँ भगवान के जो सुंदर स्वरूप का जो वर्णन किए गए हैं, श्री वत्स लक्ष्मण गल शोभि कौस्तुभम, यानी भगवान के वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह और कौस्तुभ मणि है। यानी कौस्तुभ मणि भगवान इसीलिए निरंतर अपने पास रखते हैं ताकि जो जीव मेरे निकट आते हैं उसे मैं कौस्तुभ मणि की तरह निरंतर अपने पास अपने हृदय काश में ही रखता हूँ। इस भाव को श्री बल्लभाचार्य जी महाराज ने बड़ा सुंदर अपने भाव के अनुसार वर्णन किए हैं। अनेक भागवत के बड़े बड़े मूर्धन्य कि बालक शब्द का अर्थ वास्यात नर्मदा नदी, यानी नर्मदेश्वर भगवान शंकर जी के द्वारा जिनकी स्तुति की गई है, स्तवन की गई, वही साक्षात आज श्रीमान वसुदेव जी के सामने विराजमान है। वसुदेव जी ने उन अलौकिक रूप माधुरी को देख रहा है। तमद्भुतम बालकम वसुदेव इच्छता, वसुदेव जी के आज पलक भी नीचे नहीं गिरे हैं और वसुदेव जी वो एक नजर से भगवान की ओर देख रहे हैं, आश्चर्यचकित है। और वही आश्चर्य विस्मय होकर आनक दुंदुभी वसुदेव जी ने देखा कि भगवान आज लगता है जिसे मैं नित्य लड्डू गोपाल के रूप में उपासना किया हूँ, आज मेरे पुत्र बनकर आ गए हैं। मैं क्या प्रदान करूं महाराज। भाव से कंस के कारागार में थे तो महापुरुष लोग वर्णन करते हैं मुद्रा आप लुता, यानी आनक दुंदुभी ने भगवान के बाल रूप के लड्डू गोपाल के रूप में उपासना किए, इसीलिए 10,000 गौएं मानसिक गौ का दान किया। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं देखो महाराज वसुदेव जी कहीं कंजूस तो नहीं थे। मानसिक अगर जो दान करना था, नंद बाबा तो प्रत्यक्ष धेनु नाम नूते प्रादात, नंद बाबा ने 20 लाख गौएं को दान किए और वसुदेव जी ने मानसिक भगवान की उस रूप माधुरी को देकर 10,000 गौओं को दान किए। यहाँ पर महापुरुष लोग कहते हैं देखो जब मनुष्य को सुख होता है ना तब उसकी मुट्ठी ढीली पड़ जाती है, और जो मुट्ठी को कसकर रखता है सज्जनों, मैं आपसे कहता हूँ कि विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर अगर कहीं बन रहे हैं तो एकमात्र श्री धाम वृंदावन में। और इस मंदिर में आपको भगवान के उन रूप माधुरी के दर्शन होंगे जिस भागवत को आप निरंतर अपने मस्तक पर रखते हैं, शोभा यात्रा करते हैं। तेन अंगबांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, साक्षात श्री कृष्ण के अभिन्न स्वरूप को देखकर प्रणाम करते हैं। वही श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर में जहां 18,000 श्लोक आप एक साथ दर्शन करोगे, लेकिन आप एक श्लोक अगर श्री धाम वृंदावन में भागवत मंदिर में समर्पित करते हैं तो इसे आप कोई छोटा मोटा दान नहीं समझना।
यहाँ आप वृंदावन धाम में स्वयं भगवान के रूप माधुरी को विराजमान करा रहे हैं। और जब कभी आपके घर परिवार के कोई आएंगे तो उनका भाव जागृत होगा कि हम वृंदावन आए। लेकिन यही जैसे महाराज वसुदेव जी ने मानसिक गोदान किए कितने, तो 10,000 गौएं का संकल्प लिया कि जब जेल से निकलूंगा तब करूंगा। देखो सज्जनों, जब मनुष्य को सुख होता है ना, तब वो क्या होता है, उसकी मुट्ठी ढीली पड़ जाती है, और जो मुट्ठी को कसकर रखता है ना, वही तो दुखी रहता है। आप जितना दान पुण्य करोगे, जितना उदार भाव रहोगे, देखिए नंद बाबा ने, आप श्री नंद महोत्सव की कथा कल श्रवण करोगे, नंद बाबा ने 20 लाख गौएं को दान किया, और भी जो भी हीरा मोती सोना चांदी जो भी लेने के लिए जो आते सबको देते। तो नंद बाबा के घर में स्वयं लक्ष्मी जी विराजमान हो, रमा क्रीड मभुन नृपा। तो अपने आप को उदार भाव रखो, खूब अन्नदान करो, खूब संकीर्तन सेवा, अधिक से अधिक संकीर्तन लोग सुने कराते रहो, भागवत मंदिर में अपने आप को समर्पित रहो। महाराज कहा गया, जो मुट्ठी को कसकर रखता है वही दुखी होता है। वो सोचता रहता है कि ये नहीं रहेगा तो हमारे हाथों में फिर पता नहीं मैंने दान कर लिया इतना पैसा आएगा कि नहीं। अब वसुदेव जी ने भगवान के सुंदर उन चतुर्भुज रूप को देखकर बार बार निहार रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। वसुदेव जी ने क्या कहा, विदितोषि भवान साक्षात, मैंने आपको पहचान लिया। देखिए भगवान सामने गुजर जाए तब भी आप भगवान को नहीं पहचान सकते हो, लेकिन जब भगवान कृपा करेंगे तब ही आप भगवान को पहचान सकते हो। यहाँ श्रीमान वसुदेव जी ने भगवान को क्या कहा कि जब स्तुति प्रारंभ की, और स्तुति प्रारंभ ही वसुदेव जी ने, ये कोई भगवान को जिसने पहचान लिया, लखी जिन लाल की मुस्कान, फिर उसको क्या सुख क्या दुख। और वसुदेव जी जब स्तुति की तो साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, विदितोषि भवान साक्षात पुरुष प्रकृते पर केवलानु भवानंद स्वरूप सर्वबुद्धि दृक्। वसुदेव जी ने भगवान को क्या कहा, प्रभु मैंने आपको पहचान लिया, अब आप छिप नहीं सकते हो, क्योंकि आप प्रकृति से परे साक्षात परब्रह्म पुरुष हैं। आप केवला भवानंद ही आपका स्वरूप है। आप बुद्धि के दृष्टा है। आपने ही अपनी प्रकृति से इस त्रिगुणात्मक जगत सृष्टि को स्वयं अपने में प्रवेश नहीं किया, क्योंकि पहले ही ये मौजूद थे, परंतु आप प्रविष्ट के समान मालूम पड़ते हैं। यदि कोई कहे कि जब घड़ा बन गया तब मिट्टी में प्रवेश किया, तो ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि मिट्टी बिना तो घड़ा के होगा ही नहीं। मिट्टी तो पहले से है, इसीलिए अन्य का आदर्शन कैसा। यदि कोई बालक कहे कि मैं घड़े को देख रहा हूँ, मिट्टी को नहीं, और जेवर को तो देख रहा हूँ परंतु सजनों सोने को नहीं, तो इसका कारण यही है कि वह मिट्टी और सोने को अभी तक पहचाना ही नहीं, क्या मिट्टी है क्या सोने हैं। यही बात प्रभु आपके संबंध में है। आप तो संपूर्ण तत्वों में अविकृत उपादान हैं। आप में ही ये सृष्टि और आकृतिक और विकृति दिखती है, एक छाया सी मालूम पड़ती है। आप तो पहले से ही संपूर्ण
प्राणी के अंतःकरण में निरंतर विद्यमान है। अंतःकरणों के द्वारा जितनी भी वस्तुएं मालूम पड़ती है सज्जनों, सब में तो आप ही है। वसुदेव जी ने सज्जनों भगवान के मंगलमय दिव्य स्तुति की और महाराज वसुदेव जी कहते हैं भगवान वो वास्तव में अलौकिक रूप को आज मैंने देखा। लेकिन जिस समय वसुदेव जी भगवान की स्तुति कर रहे थे उसी समय देवकी की आंख खुल गई, क्योंकि उस कारागार में विलक्षण प्रकाश था। उस प्रकाश को देखकर देवकी की एकाएक मुस्कुराहट आ गया कि ऐसा कौन अलौकिक रूप मेरे सामने है। वसुदेव जी ने देवकी को कहा देखो मैंने भगवान के दर्शन कर रहा हूं, वो भी बालक रूप में। क्यों, आज चतुर्भुज रूप में भगवान बिल्कुल बाल स्वरूप में चतुर्भुज धारण किए थे। तो देवकी माता ने भगवान की सुंदर स्तुति की और देवकी ने कहा अरे तुम तो आंख से बाहर दिख रहे हो, वो नहीं हो। हे प्रभु, तुम तो हमारे भीतर अंतःकरण में दीप की तरह निरंतर प्रज्वलित होते हो और आज हमारी आंखों के सामने वही दीप साक्षात परब्रह्म परमात्मा के रूप में प्रकट हो गए हैं। माता देवकी के अंदर अब तनिक भी भय नहीं है कि माता देवकी स्तुति में कहती है कि प्रभु मृत्यु ब्याल के डर से जीव मनुष्य भागता रहता है, किसी भी लोक में उसको निर्भय पद की प्राप्ति नहीं है। त्वत्पादाम्बुजं प्राप्य यदृच्छयाद्य, किंतु अब तो वह एकमात्र आपके चरणारविंद को यदि आश्रित हो गया, आपके चरणारविंद के आश्रित हो गया तो जीव को भयभीत नहीं होनी चाहिए। महाराज देवकी माता की स्तुति बड़ा विलक्षण है। देवकी माता ने जो स्तुति की उस स्तुति को महात्मा लोग अपने अपने भाव के साथ वर्णन करते हैं, क्योंकि देवकी माता ने कहा हे प्रभु यदृच्छया माने तुम्हारे किसी अवर्चनीय कृपा ने उसे तुम्हारे चरणों में उस जीव को डाल दिया तो तुम्हारे पादाब्ज धन्वंतरी है। मतलब आपके चरणारविंद एक धन्वंतरी है, उनके पास आपके चरणारविंद के जो आश्रित हो जाते हैं उनके पास कोई रोग रहता ही नहीं। भवोसधा क्षुत्र मनोभिरामात्, उनके जीवन में निरंतर आनंद ही आनंद रहता है, निरंतर सुख से चैन से रह सकता है। महाराज देवकी ने प्रभु की जब विलक्षण उस रूप को देखा, शंख चक्र गदा पद्म जो सुंदर शोभायमान विलक्षण रूप था, देवकी माता कह रही है प्रभु मैंने आपको और विलक्षण बाल रूप में देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे उपासना जो तत्व है, मेरी जो निष्ठा है वो निरंतर उस बाल रूप को ही निहारा। एक क्षण के लिए आप वही शिशु की तरह हो जाइए। भगवान ने जब देवकी ने इस प्रकार स्तुति की तो भगवान ने पहले कहा कि आप याद करो मैं तो आपके पुत्र के रूप में ही हूँ, लेकिन इस समय मैं इस रूप में इसीलिए आया हूँ ताकि आप जो भयभीत है वो भय कम हो जाए। और देखो इस रूप को मैं अभी छोटे बालक के रूप में हो जाता हूँ, बभूवा प्राकृत शिशु, लेकिन इस रूप को आप जो मेरे नित्य माता पिता गोकुल में हैं वहाँ पर भेज देना, ताकि मुझे प्रेम लीला का वर्णन करना है, दिखाना है, माधुर्य रस को दिखाना है। देखिए माता देवकी सब कुछ जानती थी। भगवान ने कहा कुछ दिन के लिए अब और आप मेरे निष्ठ होकर मेरे नाम उपासना करो, फिर हम आपके ही पास रहेंगे, लेकिन इस रूप को आप मुझे गोकुल पहुंचा दो।
ज्यों ही देवकी ने कि वहाँ पर श्रीमान वसुदेव जी ने कहा कि प्रभु यहाँ तो हम हथकड़ी और बेरिए से जकड़े हुए हैं। बोले एक बार जो जीव मेरे चरणार बिंद के आश्रित हो जाते हैं, हथकड़ी बेड़ियां अपने आप खुल जाती है। महाराज वहां अपने आप टोकरी आ गए। यहाँ सबके सब प्रहरी गहरी नींद में सो रहे हैं, फाटक अपने आप खुलने लग गया और वसुदेव जी बड़े आनंद के साथ भगवान के उन दिव्याति दिव्य रूप को अपने मस्तक पर बिठाकर मंद मंद बारिश हो रही है, जिस कारण स्वयं बलदेव भैया शेष भगवान के रूप में छत्री का काम किया और पीछे पीछे चल रहे हैं भगवान के रूप माधुरी को निहारते हुए। इधर वसुदेव जी जब यमुना जी में प्रवेश किया, सोचा भादो मास है, कहीं पानी ज़्यादा बाढ़ न, मुझे भी पता नहीं पानी की गति कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है। तब भी कहा मेरे मस्तक पर तो मेरे प्रभु है। और वसुदेव जी यमुना जी में प्रवेश किया। यमुना जी ने भी इच्छा प्रकट की कि मैं जरा प्रभु के दर्शन करूं। भगवान ने कहा कि अधिक मत बढ़ो, अभी मुझे बहुत लीला करना है। शांत हो गई यमुना जी, क्योंकि भगवान के चरणारविंद को पढ़ते ही यमुना जी शांत हो गए। और इधर वसुदेव जी जब गोकुल में प्रवेश किए, गोकुल में प्रवेश करते ही सब योग माया शक्ति के द्वारा निद्रा में सो रहे थे। वहाँ पर वसुदेव जी सीधे नंद महल में प्रवेश किए। वहाँ एक कन्या थी और स्वयं जो भगवान वे माधुर्य लीला करेंगे दिव्य गोलोक बिहारी, वो भी विराजमान थे। वसुदेव जी ने रखा वसुदेव सुता श्रीमान वासुदेवो खिलात्मनि लीने नंद सुतो राजन विद्युत सौदामणि, यथा वसुदेव नंदन नंद नंदन में उसी प्रकार लीन हो गए जैसे बिजली तरकती है, कोई देखता है कोई नहीं देखता है। क्योंकि उस समय वसुदेव उस प्रेम में ऐसे डूब चुके थे जो उनको पता ही नहीं कि हाँ लाला है कि लाली है। उसने तो लाली को अपने पुनः उस टोकरी में बैठाकर पुनः चल दिए। कहाँ? तो पुनः आ गए गोकुल से मथुरा कंस के कारागार में। ज्यों ही लौटे पुनः वही पूर्व की स्थिति में हथकड़ी बेड़ियां लग गई, दरवाजे सबके सब बंद हो गए। और महाराज ज्यों ही दरवाजे बंद हुए, नवजात शिशु की रोने की धुनी सुनकर सबके सब द्वारपाल जगे और तत्काल कंस को खबर दिया। कंस को भी नींद खुली और कंस भी जोर से कहा मेरे काल जन्म ले लिया। दौड़ते हुए आया, तब से धराम से गिर गया। और महाराज कंस गिरते ज्यों ही गिरा लगा कंस को कि मेरे ये कोई अमंगल तो नहीं है। फिर भी कंस जब कारागार में पहुंचा, देवकी ने कहा भैया ये तो कोई बेटा नहीं है, बेटी है। इस बेचारी लड़की को तो मत मारो, छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन महाराज यहाँ कंस ने सोचा कि यह तो आकाशवाणी के द्वारा हो सकता है, देवता की कोई चालाकी हो। फिर भी देवकी के गोद से उस कन्या को ले लिया और वो क्रूर कंस ने ज्यों ही देवकी के हाथों से उस बच्ची को कन्या को छीना और पत्थर पर पटकने की कोशिश की। वो कन्या साधारण कन्या नहीं थी, साक्षात योग माया शक्ति थी। तुरंत अष्टभुजी हो गई, कंस को एक लात जिमा दिया। और जो ही कंस देखा ऊपर तो उस आकाश में चारों तरफ महाराज योग माया अष्टभुजी शक्ति में वस्त्राभूषण से सुशोभित, जहाँ सिद्ध ऋषि मुनि उनकी स्तुति गान कर रहे हैं। महाराज इधर कंस को समझाया, अरे मंद, अरे मूर्ख, तेरे मारने वाला तेरा शत्रु तो आ चुके हैं, अब ढूंढना तुम्हारा काम है। ब्रज में अवतार ले चुके हैं। इधर महाराज कंस ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। अपनी बहन और महाराज इधर
वसुदेव जी को कारागार से मुक्त कर दिया, क्षमा मांगने लगे, फिर भी नजर रखा कि वसुदेव जी क्या करते हैं। वसुदेव जी तो शांत होकर भगवान के भजन कर रहे थे। इधर कंस के जो मित्र लोग थे, वो असुर लोग, उसने कहा महाराज ऐसा ना, क्योंकि ये देवता की चालाकी है, हमें ब्रज पर आक्रमण करना है। सब अपने अपने विचार के अनुसार कंस को सलाह दे रहा है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन महाराज उनके कंस के जो बड़े बड़े चापलूसी असुर लोग थे, वो असुर लोगों ने कंस को यही कहा, देखो विष्णु छलिया है, किसी न किसी रूप में आ सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, जो उनकी प्रशंसक है, जो महाराज सनातन धर्म की मूल है। विष्णु के मूल कौन है? विप्रागावश्च वेदाश्च तप सत्यम दम सम श्रद्धा दया तितिक्षा च कृतवश्च हरेस्तनु। असुरों ने कंस को सलाह दिया, देखो कुछ नया योजना से पूर्व तब तक ये करो, ब्राह्मण की निंदा करो। देखिए ये जिसके अंदर इतनी प्रवृत्ति है, ब्राह्मणों की निंदा कर रहे हैं, गाय की सता रहे हैं, गाय की निंदा कर रहे हैं, वेद की निंदा कर रहे हैं, कोई भजन करते हैं तो उसकी निंदा करते हैं, कोई सत्य मार्ग पर चलते हैं तो उसकी निंदा करते हैं। दंभ सम श्रद्धा दया तितिक्षा और यज्ञ, देखिए ये सब भगवान के जो मूल है कौन सा है? ब्राह्मण है, गाय है, वेद है, तप है, सत्य है, दम है, सम है, श्रद्धा है, दया है, तितिक्षा है और यज्ञ है। वो सब भगवान नारायण विष्णु के शरीर है और ये असुर लोग उन्हीं पर चोट पहुंचाते हैं। और ये असुर का स्वभाव क्या है? आज के समय में भी असुर है, जो इन में से एक पर, चाहे ब्राह्मण हो, गाय हो, वेद हो, सत्य हो, तप हो, दम हो, सम हो, श्रद्धा हो, दया हो, तितिक्षा हो और यज्ञ हो, इस पर अगर चोट पहुंचाते हैं तो समझ लो ये असुर प्रवृत्ति के हैं, उससे हमें बचना है। क्योंकि कहा देखो ऋषि महात्मा ये सब के सब निरंतर भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, उनको भी कष्ट दो। देखिए कंस के असुर लोग ने कहा, देखिए जो साधु संत महात्मा के निंदक करे, समझ लो इनका दुर्दिन आने वाले हैं। कंस के दुर्दिन आने के समय आ गए हैं। क्योंकि कहा गया है शास्त्र में, एक बात ध्यान रखना, जब असुर लोक ने कंस को समझाया कि देखो इनको कभी नहीं छोड़ना, बोले किसे? तो बोले कि जो इनके हैं, जो भगवान को मानते हैं, विष्णु को। कौन? तो साधु संत श्रीमान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि जब असुर लोगों ने कहा कि देखो इनको कभी हमें छोड़ना ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। बोले किससे? इससे विरोध। देखिए ध्यान देना, परीक्षित जी को समझा रहे हैं, संत से विद्वेष करना, समझ लो जो भजनानंदी महापुरुष साधु से विद्वेष करता है वो मौत को पास बुला रहा है। सतां विदेशा अचरेरूरा राधार्गत मृत्युवा। कहा कि देखो जिसकी मृत्यु पास आ जाती है वो क्या करते हैं? तो भजनानंदी संतों से द्वेष करने लग जाते हैं। उनसे महाराज निरंतर द्वेष भाव ही रखते हैं। यदि कोई महापुरुष का
समझ लो, साधु संत पर अतिक्रमण करता है तो उसका क्या होगा जानते हो? कभी भी भूल से ये काम मत करना। आपको पहचानिए, कोई वैष्णव साधु संत पर अतिक्रमण करता, उनको सताता है, तो उसकी आयु, लक्ष्मी, यश, धर्म, लोक आशीष, ये सब सारे नष्ट हो जाते हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि महाराज कभी भी साधु संत महापुरुष पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। ये करोगे तो महाराज आयु, लक्ष्मी, यश, धर्म, लोक आशीष सारे ये नष्ट हो जाते हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है। कंस ने उन असुरों को बात माना और इधर पूतना को आदेश दे रहे हैं, इधर महाराज चलिए हम लोग श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान अस्नात सुचिरलंकृत। सजनों, कल हम सब बड़े आनंद के साथ गोकुल में सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, श्री कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे हैं। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हम सब आज यहीं पर विश्राम देते हैं। कल विस्तार पूर्वक श्री कृष्ण जन्मोत्सव की कथा हम सब आनंद लेंगे। 2 बार भगवान के नाम लीजिए। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बंद नहीं किए हो मोबाइल? बंद कर दिए थे ना? नहीं। अरे महाराज, आप मोबाइल में खो जाते हो।